हेलो एवरीवन, यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। नया चैप्टर ट्रिपल इंटीग्रेशन इंट्रोडक्शन सेशन ऑलरेडी हो चुका है। यूज क्या क्या है, क्यों करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन, सिंगल और डबल से पेट नहीं भरा क्या, ट्रिपल पे आ गए, तो ये सबका आंसर आपको इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने दे दिया है। आज हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स के साथ शुरू कर रहे होंगे, क्योंकि यार सिंगल इंटीग्रेशन देख के लोगों की बैंड बजती थी। चलो फिर भी डबल सीख लिया हम लोग ने, अब तो ट्रिपल, ओ हो ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल। तो चलिए डरने का नहीं, व्हेन बाबा इज हियर व्हाई टू फियर। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एज यूजुअल आपके लाइक के साथ शुरुआत हो जानी चाहिए, आपके योयो के साथ शुरुआत हो जानी चाहिए, एंड पकड़ पकड़ से सबके साथ शेयर कराइए, क्योंकि फायदा उसमें उनका है और उसके साथ साथ आपका भी है। दुआ देंगे तो डायरेक्टली आपको मिल रहा होगा, राइट जी। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, ज़रूर जाके ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, एक बेहतर सीरीज़ हम लोग ने इंस्टाग्राम पे चालू किया है। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल नए चैप्टर का पूरे जोश, जुनून और ताकत के साथ ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जो है सुपर इवैल्यूएट। देखो ये क्वेश्चन नंबर यूजुअली 5 मार्क 6 मार्क जहाँ पे पूछा जाता है, उनमें ये ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2, यहाँ पे 1 से लेकर 2, यहाँ पे दिया गया है 0 y z, और यहाँ पे दिया गया है x y z dx dy dz। अभी आप कहोगे सर डबल में तो dx dy आता था, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल फिगर होता था। ये 3 डायमेंशनल फिगर होगा तो x y z तीनों के तीनों यहाँ पे आना चाहिए। ओके जी, अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे किया जाता है। देखो जैसे डबल में होता था इंटरनल इंटीग्रेशन, मतलब इंटरनल लिमिट्स एक्सटर्नल लिमिट्स, यहाँ पे भी उसी अंदाज में आपको करना है। इंटरनल लिमिट्स, मिडल लिमिट्स एंड एक्सटर्नल लिमिट्स, यहाँ पे मिडल लिमिट्स ऐड हो गया, ठीक है। तो चेक करते हैं इंटरनल लिमिट्स किसका है, बाद में एक्सटर्नल और मिडल के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 to 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 to 2। ओके दैट्स फाइन। यहाँ पे चेक करो, ये 0 से तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ये है yz, तो बचा हुआ वेरिएबल इसके इक्वल टू रहेगा। मतलब ये लिमिट्स किसका है, ये बचे हुए वेरिएबल का है। तो बताइए जनाब, बचा हुआ वेरिएबल मतलब बचा कौन है, ऑब्वियसली x अकेला बचा है, तो यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू yz तक। कुछ समझ में आया? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एब्सोल्युटली नहीं है। तो चलिए मचाते हैं यहाँ पे बिल्कुल x y z, यहाँ पे dx के साथ इंटरनल इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इंटरनल लिमिट्स किसका है, x का है। बिल्कुल सही पकड़े हो, x का है। तो इस ब्रैकेट को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे, यहाँ पे dy, यहाँ पे dz। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। तो चलिए मचाते हैं। यहाँ पे देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 1 to 2। विथ रिस्पेक्ट टू x से मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो yz विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। मैं इस yz की बात कर रहा हूँ, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो सिंपल चीज़ हो गई यहाँ पे। वो अगर कांस्टेंट है जनाब, तो वो उसको बाहर निकाल दो और x का इंटीग्रेशन करा दो, x²/2, यहाँ पे 0 से लेकर yz, और dx तो निकल गया क्योंकि मैंने x के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे क्या रहेगा, dy और dz। समझ में आई है ये बात? ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बस दिमाग ठंडा रख के मुझे ट्रिपल को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि लिमिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। टर्म्स जैसे जैसे आप इसको इवैल्यूएट करते जाओगे, टर्म्स बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हो? तो दिमाग एकदम ठंडा रखने का, टेंशन नहीं लेने का। तो 0 से लेकर 2, यहाँ पे 1 से लेकर 2, कोई दिक्कत नहीं, yz। चलिए यहाँ पे अपर लिमिट डालते हैं, तो y² z² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 अपॉन एनीथिंग, वो तो 0 ही बना। यहाँ पे dy और dz बच गया। चलो चलो बिल्कुल मचाओ। ओके ओके, तो ये जो है ना, इसको अंदर अभी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम।
चेक करते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। चलिए, क्या था पहला लिमिट 0 से लेकर 2 तक, यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक। देखो ये yz इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो कितना आएगा वाई क्यूब जेड क्यूब आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वाई क्यूब जेड क्यूब होल डिवाइडेड बाई ये 2 तो रहने ही वाला है, यहाँ पे डी वाई और डी जेड। अभी आप कहोगे सर बचे हुए दोनों इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट है, तो किसको y लूँ किसको z लूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्लियरली बताता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी y लो किसी को भी z लो। तो मेरा सीक्वेंस पहले dy आ रहा है, इसके लिए मैं जो इंटरनल इंटीग्रेशन बच रहा है ये वाला, उसको मैं y के लिमिट्स कंसीडर करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए 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 मेरे साथ। तो ये ऑब्वियस थिंग है, बचा हुआ तो z का हो गया ना यार। ठीक है, तो दोनों जब भी कांस्टेंट रहते हैं तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बिंदास सॉल्व कर सकते हो। ये 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, वाई क्यूब जेड क्यूब और यहाँ पे डी वाई और यहाँ पे डी जेड। ठीक है, इसको ब्रैकेट डाल रहे होंगे हम, क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू बिल्कुल y से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पूरी ताकत जोश और जुनून कायम रख के 0 से लेकर 2 तक। चलिए, z क्यूब को मैंने बाहर निकाला क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू y से इसको इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रहेगा y⁴/4, यहाँ पे रहेगा 1 से लेकर 2 तक dz, अकेला बंदा मचाएगा इसके बाद। चलिए चलिए, यहाँ पे 1/2, अच्छा ये 4 को भी बाहर निकाल देता हूँ, तो दैट विल गिव यू 1/8। व्हाट यू से, दैट विल गिव यू 1/8। देखो टर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई करना है ये सीख जाओ जनाब। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2 z क्यूब। ओके, चलिए डालिए यहाँ पे 2⁴, कमन कमन कमन, 2⁴ 16 हो गया, माइनस 1⁴, बच्चा बच्चा जानता है 1 एनीथिंग 1 ही होता है। तो ये dz बन गया। चलो जी चलो, इसको मचाओ और ख़त्म करो। यस यस यस, दिस इज 1/8 इंटीग्रेशन 0 to 2 z क्यूब। 15 आ गई। अच्छा ये 15 को बाहर निकाल दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, dz, एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन, बिल्कुल भी यहाँ पे 15/8 आ गया, 15.8 मतलब 15 दफ़ा 8 आ गया यहाँ पे। चलो z के विथ रिस्पेक्ट टू भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। z⁴/4 z⁴/4 यहाँ पे 0 to 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे प्लस सी आएगा क्या, ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर प्लस सी आएगा क्या। यार हम लोग 12th स्टैंडर्ड पास कर लिए, ऐसे फालतू क्वेश्चन मत पूछा करिए। इंजीनियरिंग के सेकेंड सेम में आ गए, अभी तो ये आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, बड़े ध्यान से सुनो, कोई गाउटिंग इसके बाद नहीं करेगा। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन जहाँ पे लिमिट्स नहीं होता, क्या बोला मैंने, जहाँ पे लिमिट्स नहीं होता वहाँ पे प्लस सी आता है, जहाँ पे लिमिट्स होता है वहाँ पे प्लस सी नहीं आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 15/32 करवा देता हूँ। ये 4 को भी मैं लेके आता हूँ, 2⁴ कितना हो गया, 16 हो गया। चेक करते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 माइनस 0। तो चलिए 16/32 2 बना, मेरा आंसर बना 15/2। बिल्कुल बल्ले बल्ले के साथ मचाइए, बिल्कुल बल्ले बल्ले के साथ आंसर आ गया है हमें। कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। ऐसे सिंपल सवाल हमें पूछे जाते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के दौरान। कुछ जगह पे, अभी यहाँ पे फंक्शन तो बड़ा आसान था, XYZ था। हम नेक्स्ट सेशन में जो फंक्शन ले रहे होंगे वो थोड़ा खतरनाक फंक्शन लेंगे, जहाँ पे आपको मज़ा आएगा, जहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ेंगे। राइट जी, तो बिल्कुल ये सेशन को फॉलो करिए, मोहब्बत से लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाइए, अपने कॉलेज के ग्रुप में, क्लासेस के ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करिए। बिंदास फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट देने का बाबा ने ठान लिया है, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी हेल्प के तौर पे बाबा जी पहुंच गए हैं। तो ज़रूर मिल रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।